बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज जिस मौजू पे बात करनी है वो ये है कि पाकिस्तान में ज़लज़ले आजकल बहुत आ रहे हैं और ज़लज़लों की वजह से लोग जो हैं वो मनगढ़ंत अफवाहें फैलाते हैं। कोई कहता है कि ये जो ज़लज़ला है ये हार्प जो अमेरिका में एक सेंटर खुला हुआ है उसके ज़रिए लाए जा रहे हैं। कोई कहता है कि ये कोई एटमी टेस्ट हो रहे हैं, एटम बम के टेस्ट होते हैं ज़ेर ज़मीन, उस वजह से आ रहे हैं। कोई कहता है कि नहीं जनाब ये कुदरती तौर पे भी आ रहे हैं। कोई कहता है कि ये मादनियात पे आजकल बहुत बात होती है, तो हो सकता है कि डिगिंग हो रही हो, यानी कि खुदाई हो रही है और खुदाई के दौरान नीचे बड़े बड़े धमाके किए जाते हैं, इस वजह से भी ज़लज़ले आते हैं। मैं आपको आज जो पाकिस्तान में ज़लज़ला आया था उस हवाले से भी बताऊंगा और किन किन इलाकों में आया है, उसकी शिद्दत क्या थी वो बताना है, और साथ साथ आपको ये बताना है कि क्या मसनूई ज़लज़ले भी लाए जा सकते हैं। और ये हार्प के हवाले से हमने बड़ी फिल्में भी देखी हैं, बड़ी वीडियोस भी देखी हैं, बड़े वीलॉग्स भी लोगों ने किए हैं, और आज मैं उसकी हकीकत बताऊंगा कि ये हकीकत क्या है। और जो लोग ऐसे ही अपनी वीडियोस चलाने के लिए हाइप क्रिएट करते हैं, झूठी यानी कि मनगढ़ंत अफवाहें फैलाते हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप फौरी तौर पे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आज का जो ये वीलॉग है ये बहुत इंफॉर्मेटिव यानी कि मालूमाती होने जा रहा है मेरे दोस्तों। तो दोस्तों, पाकिस्तान के शुमाल मगरबी इलाकों में ज़लज़ले के झटके आज आए थे और शिद्दत जो थी वो 5.9 रिकॉर्ड की गई थी, और ये काफ़ी ज़्यादा हैवी शिद्दत है, यानी कि इसमें अच्छा खासा झोल भाई महसूस होता है। और वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर यानी कि पेशावर समेत पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए और रिएक्टर स्केल पर ज़लज़ले की जो शिद्दत थी वो 5.9 और गहराई 94 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई, यानी कि 94 किलोमीटर नीचे। और ज़लज़ला बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि जो ज़लज़ला पेमा मरकज़ के मुताबिक ये जो ज़लज़ला आया था वो तकरीबन 11:47 पे आया था और शिद्दत मैंने आपको बताई है कि 5.9 थी, जबकि ज़ेर ज़मीन ज़लज़ले की गहराई जो थी वो मैंने बताया कि 94 किलोमीटर थी। ज़मीन के झटके पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और ताजिकिस्तान के सरहदी इलाकों में महसूस किए गए। बेसिकली मैं आपको ये बताता हूँ कि ज़लज़ला आता क्यों है। तो ज़लज़ला क्यों आता है, इसकी क्या साइंसी वजूहात हैं, माहिरीन अर्ज़ियात इस बारे में क्या कहते हैं। ज़ेर ज़मीन अर्ज़ियात जो प्लेट्स होती हैं, ज़मीन की जो लेयर्स हैं, तय हैं, इसमें प्लेट्स या बड़ी बड़ी चट्टानें जब शदीद दबाव के तहत टूटती हैं और सिरकती हैं तो ज़मीन की सतह पर इसके शदीद असरात मुरतब होते हैं, जिन्हें ज़लज़ले का नाम दिया जाता है। ज़लज़ले का मरकज़ी मकाम महवर कहलाता है, जबकि महवर के ऐन ऊपर के मकाम को ज़लज़ले का मरकज़ या एपी सेंटर कहा जाता है। 3 तरह की जो लहरें हैं ज़लज़ले का बायस बनती हैं। माहिरीन के मुताबिक 3 तरह की लहरें ज़लज़ले का बायस बनती हैं, जिन्हें साइस्मिक वेव्स कहा जाता है। इन्हें PSO और LV भी कहा जाता है। ये लहरें महवर से तमाम इतराफ में फैलती हैं। ज़लज़ले से होने वाले नुकसान का इन्हिसार इसकी ज़ेरे ज़मीन गहराई और शिद्दत पर होता है, यानी कि ज़ेरे ज़मीन गहराई कितनी थी, अगर गहराई कम थी, ज़्यादा थी, तो इसमें फ़र्क आता है। सतह ज़मीन से गहराई जितनी कम होगी, सतह ज़मीन के ऊपर तबाही इतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कि जो आज जो आया था वो 94 किलोमीटर नीचे था। ये जो माहिर अर्ज़ियात हैं जनाब, वो इसकी यानी कि जांच पड़ताल करते हैं, हम लोगों को बताते हैं, आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि असल में ये ज़लज़ला जो था ये इसकी शिद्दत क्या थी और ओवरऑल जो चीज़ें हैं ये बेसिकली ज़लज़ला जो पेमा मरकज़ है वो बताता है कि जी ज़लज़ले की शिद्दत कितनी थी, ज़लज़ले का मुकाम क्या था, ज़लज़ला जो आया था उसकी यानी कि वजूहात क्या थी। ये इस तरह की सारी चीज़ें हमें सुनने को
मिलती हैं, तो वो स्पेशलिस्ट हैं जनाब, वो आपको गाइड करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाएं कि क्या मसनूई ज़लज़ले भी लाए जा सकते हैं। तो मसनूई ज़लज़लों के हवाले से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, मैं सच बात बतानी है। लोग मनगढ़ंत जो बातें होती हैं ना, ऐसे हाइप क्रिएट करने के लिए, लोगों को पागल बनाने के लिए ऐसे हाइप क्रिएट करके वीडियोस भी कर देते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन भी देते हैं, लेकिन हमने ये काम दोस्तों नहीं करना। तो दोस्तों मसनूई ज़लज़ले बिल्कुल लाए जा सकते हैं। मसनूई ज़लज़ले आर्टिफिशियल अर्थक्वेक जो है वो लाए जा सकते हैं, लेकिन इनका मकसद कुदरती ज़लज़लों जैसा तबाहकुन असर पैदा करना नहीं होता, बल्कि वो अमूमन तहकीकी, इंजीनियरिंग या फौजी मकासद के लिए होते हैं। ताहम कुछ गैर मामूली हालात में दानिस्ता तौर पर ज़मीन में तब्दीली पैदा करके ज़लज़ला नमा झटके लाए जा सकते हैं। तहकीकी मकासद के लिए मसनूई ज़लज़ले, ये ज़लज़ले छोटे पैमाने पर लाए जाते हैं, ज़मीन की तहों का मताला करने के लिए लाए जाते हैं, ज़लज़ला प्रूफ इमारतों की जांच पड़ताल करने के भी ये मसनूई तौर पर ज़लज़ला लाया जा सकता है। ज़ेरे ज़मीन ज़खायर, जो आजकल आपको पता है पाकिस्तान सोने की चिड़िया कहलाता मेरे दोस्तों, तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान सूबे में, गिलगित बल्तिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में यहाँ पे बहुत सारे मादनियात के ज़खायर पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान आने वाले दिनों में कहा जाता है कि जनाब कोई 5 साल बाद पाकिस्तान को जो मादनियात है उसके असरात यानी कि पैसा आना शुरू हो जाएगा। बहरहाल अपने टॉपिक पे आते हैं वापस। तो ये मैं आपको बता रहा था कि ज़ेरे ज़मीन ज़खायर जैसे पानी, तेल, गैस या मादनियात का पता लगाया जा सके। अच्छा, धमाका खेज जो मवाद को ज़ेरे ज़मीन अंदर मखसूस गहराई में रखा जाता है, फिर धमाका करके तो हरारत पैदा की जाती है, तोड़ फोड़ होती है नीचे, और जो ये आलात होते हैं ये सेमोग्राफ्स जो हैं, इन झटकों का तजिया किया जाता है उनके ज़रिए। अच्छा, एक होता है फ्रैंकिंग, हाइड्रो फ्रैंकिंग और जियोथर्मल तवानाई। ये कुछ सनती सरगर्मियाँ हादसाती तौर पर ज़लज़ले का बायस बन सकती हैं, जैसे ज़ेरे ज़मीन पानी या गैस का दबाव बदलना, चट्टानों में दरारें डालना। ये ज़लज़ले कम शिद्दत के होते हैं, बाज़ औक़ात महसूस किए जा सकते हैं। ऐसे ज़लज़लों को इंड्यूस समिस्टी कहते हैं, यानी कि इंड्यूस्ड समिस्टी कहते हैं। एटमी तजर्बात, माजी में जब एटमी तजर्बात मुल्कों की तरफ से किए गए थे तो तजर्बा जो किया जाता था वो ज़ेरे ज़मीन डिगिंग करके किया जाता था, तो उन्होंने ज़लज़ले जैसे झटके पैदा किए फिर, और ये झटके मखसूस इलाकों में रिकॉर्ड किए गए और इनकी शिद्दत 4 से 6 रिएक्टर यानी कि स्केल पे थी। अच्छा, एक और बात है, अगर ज़ेरे ज़मीन इस तरह की डिगिंग जब होती है ना मादनियात को या एग्जामिन करने के लिए या एटमी धमाके जो ज़ेरे ज़मीन किए जाते हैं, तो उसकी ज़लज़ले की इंटेंसिटी जो होती है ना, शिद्दत, वो ख़ास इलाके के अंदर ही होती है। और जो पूरे मुल्क के अंदर जिनकी 2 सूबों के अंदर झटके महसूस हो रहे हो, तीसरे सूबे में भी महसूस हो रहे हो, तो मेरे दोस्तों ये मसनूई ज़लज़ला नहीं कहलाता। और दूसरा ये भी हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत लोग तलते हैं कि क्या दुश्मन मुल्क ज़लज़ला ला सकता है। साजिशी नज़रियात में ये बात की जाती है कोई मुल्क दूसरे मुल्क में ज़लज़ला ला सकता है, लेकिन हकीकत ये है कि कुदरती ज़लज़लों की जो शिद्दत है वो दायरा कार और पेचीदगी ज़्यादा है कि इन्हें मसनूई तौर पर पैदा करना इंतहाई मुश्किल और गैर अमली है। हाँ, बहुत छोटे पैमाने पे जो है वो बिल्कुल दबाव पैदा करके झटके दिए जा सकते हैं, लेकिन बड़े ज़लज़ले जैसे कुछ जो मौजूदा टेक्नोलॉजी से मुमकिन नहीं। और दूसरा ये है कि मैं आपको हार्प के बारे में बताना चाहता हूँ। लोगों ने बड़ी वीडियोस देखी भी, हमने भी कुछ नेट पे देखी, लोगों ने बड़ी बातें की हुई थी, हमने भी बातें करनी शुरू की हुई थी कि ये जो HAARP हार्प, हाई फ्रीक्वेंसी एक्टिव ऑरूरल रिसर्च प्रोग्राम, अच्छा ये बेसिकली है क्या?
یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ ہارپ کے ذریعے زلزلہ آتا ہے, بہت زیادہ بجلی کی وہ نظام وہاں کیا ہوا ہے امریکہ نے, وہ ماحول چینج کر دیتے ہیں, موسم چینج کر دیتے ہیں, بارشیں لا دیتے ہیں جناب, اولے بھی برسا دیتے ہیں, زلزلے بہت زیادہ لاتے ہیں دشمن ملک کو ہلانے کے لیے. تو یہ باتیں جو تحقیق, نئی تحقیق ہے, اس کے مطابق دوسرے ملک میں زلزلہ نہیں لایا جا سکتا. بہت یہ نہیں ہوتا کہ جی دوسرے ملک میں زلزلہ لایا. ہاں, جو اگر اس طرح کے چھوٹے موٹے جو کام کیے جاتے ہیں وہ ایک خاص علاقے میں, اس کی جو دائرہ کار ہے وہ بہت چھوٹا میرے دوستو ہوتا ہے. ہارپ ایک امریکی تحقیقی پروگرام ہے جو جناب یہ زمین کے بالائی ماحول پر اثرات کا مطالعہ کرتا ہے, خاص طور پر ریڈیو ویوز کے ذریعے. اس کا مقصد جو ہے وہ ہے فوجی مواصلات میں بہتری, سب میرین آبدوزوں سے رابطہ قائم کرنا, ہارپ کا میں بتا رہا ہوں, اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کی تحقیق کرنا, موسم چینج کرنا نہیں. اچھا, دوسرا یہ ہے, بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہارپ زلزلے پیدا کر سکتا ہے, موسم کو کنٹرول کر سکتا ہے, دشمن ملک میں قدرتی آفات لا سکتا ہے. ہارپ صرف فضا کے بالائی سطح پر اثر کرتا ہے, زمین کی سطح یا اندرونی پرتوں پر نہیں. تو سائنسی برادری کے مطابق ہارپ زلزلہ پیدا کرنے کے قابل نہیں. یہ نظریات زیادہ تر سازشی مفروضوں پر مبنی ہے, کوئی سائنسی اس کی بنیاد نہیں ہے. ہمارے کانسپریسی تھیوریز گڑی جاتی ہیں نا, تو یہ جعلی خبریں من گڑت, یہ وہی بات ہے. تو یہ فرینکنگ ہائیڈرولک فریکچرنگ جو ہے یہ کیا ہے, FHF کیا ہے؟ یہ ایک تکنیک ہے جس میں زمین کے اندر پانی, کیمیکل اور ریت کو ہائی پریشر سے پمپ کیا جاتا ہے تاکہ چٹانوں میں دراڑیں ڈال کر تیل یا گیس نکالی جا سکے. سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو کہ یہ وہی بات ہے کہ جو معدنیات جو نکالی جاتی ہے تو اس ٹائم یہ چیزیں کی جاتی ہیں. جب زمین کے اندر موجود دباؤ میں تیزی سے تبدیلی کی جاتی ہے تو چھوٹے زلزلے یا جھٹکے آ سکتے ہیں. ان زلزلوں کی شدت عموماً 2 سے لے کے 4 ریکٹر ہوتی ہے, لیکن کبھی کبھار زیادہ بھی ہو سکتی ہے. اوکلاہوما امریکہ میں فریکنگ ہے, فریکنگ کی وجہ سے زلزلوں کی تعداد میں اضافہ دیکھا گیا ہے, اور یہ زلزلے ارادتاً نہیں بلکہ حادثاتی طور پر ہوتے ہیں. ایٹمی دھماکہ جو ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ ایٹمی ہتھیار کا تجربہ جب کرتے ہیں تو وہ زلزلے سے جیسے جھٹکے پیدا کرتے ہیں. شمالی کوریا نے 2017 میں ایک ایٹمی تجربہ کیا جس سے تقریباً 6.3 ریکٹر سکیل پہ شدت کے برابر جھٹکے محسوس کیے گئے تھے. فرق محسوس کیسے ہوتا ہے کہ یہ قدرتی ہے یا مصنوعی ہے؟ سائنسدان ہیں قدرتی زلزلے اور ایٹمی دھماکے میں فرق کر سکتے ہیں, کیونکہ قدرتی زلزلے میں جناب جو نیچے اس کی تھرتھراہٹ ہے وہ مختلف سمتوں میں پھیلتی ہے. ایٹمی دھماکے میں جو تھرتھراہٹ ہے زمین کی وہ ایک مرکز سے باہر کی طرف پھیلتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایٹمی دھماکہ مصنوعی زلزلہ پیدا کر سکتا ہے لیکن یہ محدود جگہ اور مخصوص شدت کا ہوتا ہے. یہ میں نے کہا آپ کو فوری طور پہ بتاؤں, جو لوگ من گڑت سٹوریوں پہ ہیں, اور اللہ سے دعا کریں کہ جو قدرتی زلزلے ہوتے ہیں وہ یہی ہیں جو پاکستان میں آ رہے ہیں کہ اس کی شدت جو ہے وہ اتنی ہے کہ وہ KPK میں بھی محسوس ہو رہا ہے, وہ پشاور میں یعنی کہ محسوس ہو رہا ہے, وہ پنجاب میں بھی محسوس ہو رہا ہے, دوسرے صوبے میں, اور وہ اسلام آباد میں بھی, وفاق میں بھی محسوس ہو رہا ہے. تو یہ قدرتی جو ہوتے ہیں یہ زلزلے ہیں. اور جو اولے پڑ رہے ہیں وہ آج پشاور میں بھی سنا پڑے تھے, اور اسلام آباد میں جب پڑے تھے تو گاڑیوں کے شیشے, گاڑیاں لوگوں کی ٹوٹی, بڑا نقصان ہوا, اور بہت موٹے موٹے سائز کے وہ اولے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں معاف کرے. جو مسلمان جو پریکٹسنگ مسلمان ہیں اور جو دین پہ کاربند ہیں, ان سے جب آپ پوچھتے ہیں تو وہ یہ ہمیں یہی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی ناراضگی ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے, یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے قدرت ہم سے ناخوش ہے. اس طرح کی جو بات ہے وہ سننے کو ملتی ہے. لیکن اگر آپ لیفٹسٹ جو ہیں, جو لبرل کلاس ہے, ان سے بات کریں تو وہ سائنسی بات ہی کرتے ہیں. لیکن بینگ اے مسلم
ہمیں قدرتی آفات سے بچنے کے لیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اللہ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، اللہ سے کہنا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہ جو ہیں وہ ہمیں معاف فرما اور ہمیں مشکلات اور تکلیفوں سے نکال دیں، اور اس ملک کو بھی مشکلات اور تکلیفوں سے نکال دیں، تاکہ ہم مسلمان آپس میں یکجا ہو جائیں اور اکٹھے ہو جائیں اور آپس میں بھائی بھائی بنیں۔ مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔